Hello everyone, this is our poem, The Voice of the Rain by Walt Whitman. So basically, I'll give you the central idea of the poem. The poem, The Voice of the Rain by the Walt Whitman, signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching, and purifying the various elements of the earth. ये जो पोम है बेसिकली ये रेन के बारे में है। ये कैसे बता रही है पोम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रेन चीजों को नर्चर करने में, आगे बढ़ाने में, एक तरीके से उनको अच्छे से बड़ा करने में, उनकी प्यास बुझाने में, या कई तरीके से प्योरीफाई करने में, जो अर्थ है उसके एलिमेंट्स को प्योरीफाई करने में। ठीक है। द रेन रिटर्न्स द फेवर टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर इट राइजेस अनसीन फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ वाटर एंड फ्रॉम द लैंड। अब रेन जो है वो क्या कर रही है, अपना फेवर बता रही है। ठीक है। वो फेवर रिटर्न कर रही है, बता रही है कि कैसे वो कहाँ से उठती है, कैसे पानी की गहराइयों से उठती है या लैंड से उठ रही है। The rain itself is explaining to the reader about its origin, work and its cyclic movement। और रेन जो है वो अपना एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे वो काम करती है, कैसा उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उसका साइक्लिक मूवमेंट क्या रहता है इस चीजों का, वो भी explain कर रही है। A comparison has also been drawn between rain and the music as both of them make the world more lively and return to their place of origin after fulfilling their purpose। कंपैरिजन एक बीच में रखा गया है रेन और म्यूजिक के। ठीक है। कि दोनों ही जो है वर्ल्ड को बहुत ज्यादा लाइवली बना रहे हैं। ठीक है। और कैसे वो अपने वापस रिटर्न करते हैं अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन पर अपना पर्पस फुल करने के बाद में। रेन और म्यूजिक जो है उन दो चीजों को कंपेयर किया गया है एंड में पोएट के थ्रू। So let's begin. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth and the voice, said the voice of the rain। So basically यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें क्या बताया गया है कि हु आर दो। अब यहाँ पे दो जो है वो बेसिकली लैटिन इंग्लिश का वर्ड है जिसका असल मतलब होता है यू। और सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब है ड्रॉपिंग सॉफ्टली। और शार आपको पता ही है, रेन ड्रॉप्स जब कंटिन्यूअसली अर्थ पर गिरते हैं। ठीक है। जब लगातार बारिश होती है इसके लिए पोम जो है उसमें पोएट जो है पूछ रहा है, पहचान पूछ रहा है सॉफ्ट फॉलिंग रेन शार की कि तुम्हारी पहचान क्या है। और वो पोएट जो है उसकी सरप्राइज हो जाता है जब रेन रिप्लाई करती है उसके क्वेश्चन का, जो पोएट ट्रांसलेट करता है अपने रीडर्स के लिए। ठीक है। कि रेन जो है वो खुद से अपनी आवाज में बोल रही है कि वो क्या है, शी इज द पोम ऑफ दिस अर्थ, यानी कि वो क्या है, पोम है, एक तरीके से कविता है अर्थ की। रेन जो है ट्राई करती है इस चीज को कोशिश करती है बताने के लिए कि जैसे कि म्यूजिक और पोइट्री हमें प्लेजर देते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, उसी तरीके से रेन जो है वो हैप्पीनेस लाती है मदर अर्थ को। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same। अब यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि एटर्नल एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट है। इम्पैलेबल यानी कि अनेबल टू फेल्ट बाय टचिंग, यानी कि ये आप उसको छू नहीं सकते हो। बॉटमलेस पता ही है, वेरी डीप। अप अपवर्ड टुवर्ड्स अ हायर लेवल। वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। यहाँ पर ये जो चीज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रॉम वेयर। वेगली, अनक्लियर, यानी कि जो चीज क्लियर नहीं हो। फॉर्म्ड, मेड इनटू अ स्पेसिफिक शेप और फॉर्म। फॉर्म्ड का मतलब है यहाँ पर कि किसी चीज को स्पेसिफिक कोई शेप हो या उसका कोई फॉर्म हो। ठीक है। अब यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, बता रहा है, पोएट सेज दैट द रेन इज एन इटर्नल प्रोसेस। रेन क्या है, एक इटर्नल प्रोसेस है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेती है, अलग अलग शेप लेती है अलग अलग टाइम पर। कहीं तेज बारिश होती है, कहीं धीमी बारिश होती है, कहीं बिल्कुल बारिश बिल्कुल ही हल्की होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है। तो एक अलग अलग फॉर्म है इसके और अलग अलग टाइम है। It rises from the land and deep sea in the form of intangible water vapor and goes up to the sky। यानी कि ये उठती है लैंड से और डीप सी से उठती है। ठीक है। एक ऐसे वाटर वेपर बन के उठती है और फिर आगे जाकर के स्काई में, जो वाटर वेपराइजेशन जो आप साइंस में पढ़ते हो वही वाली चीज यहाँ पे बताई गई है कि भाप बन के उठती है, ऊपर की तरफ जाती है स्काई में,
वहां पर ये इंडिस्टिंक्ट शेप लेती है, बिल्कुल क्लाउड बनती है, ठीक है। अलग वहां पे प्रोसीजर होता है जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ऑल्दो इट चेंजेस इट्स फॉर्म इन शेप, भले ही अपना फॉर्म चेंज करती है, शेप चेंज करती है, लेकिन जो उसका कोर मैटर रहता है वो सेम रहता है। वेपर और क्लाउड्स जो हैं उनके अंदर पानी होता है, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। और ये क्या है, वर्ड्स इम्पैलेबल और इटर्नल जो है ये इंडिकेट करते हैं यहाँ पे नेचर, कि ये पूरी तरह आप इसको समझ नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ चीजों में आप इसको समझ सकते हो जो आपकी रीच से बिल्कुल दूर है, वो वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। I descend to leave the droughts and atomies dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent and unborn. अब ये दो लाइंस जो है वो हमने अभी पढ़ी है। यहाँ पे डिसेंड का मतलब है मूव और फॉल डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ गिरना या मूव करना। लेव का मतलब है वॉश, इस वर्ड का मतलब है वॉश, ठीक है। इसका मतलब है वॉश यहाँ पे। देन ड्रॉट्स, आपको पता ही है ड्राई स्पेल सूखा पड़ता है। एटमीज वेरी टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स, ठीक है। ग्लोब अर्थ, लेटेंट डोमेंट और इनएक्टिव, जो चीज एक्टिव नहीं हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, लेटेंट। अब रेन ड्रॉप्स जो है वो ऊपर से गिर रही हैं, वो पूरे ड्रॉट्स और डस्ट लेयर्स जो है उनको हटा रही हैं, पूरे अर्थ को कवर कर रही है एक ऑन्वोलप की तरह, ठीक है। पूरे जब बारिश होती है तो अर्थ पूरी तरह कवर हो रही है, ये बताया गया है। ये सेटिस्फाई करती है उसकी जो अर्थ की प्यास है उसको बुझाती है, उसकी वो एरियाज जो बिल्कुल लाइफलेस पड़े हुए हैं उनको वापस से लाइफ देती है, हील करती है, ठीक करती है। और शास जो है वो जब बारिश होती है तो डस्ट पार्टिकल्स हट जाते हैं और अर्थ साफ लगती है और ग्रीन लगती है। और रेन जो है जर्मिनेशन जो होता है सीड्स का, ठीक है, जो काफी समय से पूरे सूखे की वजह से पड़े हुए हैं, जो ड्रॉट की बात बोली गई है यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए भी बोला गया है कि यहाँ पर जब वो चीज होती है तो भी उनको क्या करती है, जब सूखा पड़ता है बारिश होती है तो वापस से हरियाली छा जाती है, ठीक है। जो सीड्स में जान नहीं है उनको वापस से जर्मिनेशन होता है उनका, तो वो चीज भी यहाँ पे बताई गई है। And forever by day and night I gave back life to my own origin and make pure and beautify it. The song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. Origin आपको पता ही है, source, beautify यानी सुंदर बनाना, issue करना यानी कि start करना, issuing, fulfillment यानी कि complete करना अपना cycle, wandering यानी कि move from one place to another, wander जैसे wanderer होते हैं वही, रेग्ड यानी केयर्ड अबाउट, अनरेग्ड यानी अनकेयर्ड फॉर, ड्यूली प्रॉपरली और राइटली। अब यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि रेन जो है वो इन्वॉल्व है पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसमें वो लाइफ दे भी रही है अर्थ को, प्रोवाइड करा करके, कैसे, पानी वगैरह दे रही है, ठीक है, डॉर्मेंट सीड्स और उनको पानी दे रही है, अर्थ को और ज्यादा सुंदर बना रही है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी बना रही है। रेन मदद करती है ब्यूटी बनाने में अर्थ की, जब पानी नहीं होता है या पानी खत्म हो जाता है, जब सब चीजें डल पड़ जाती हैं, लाइफलेस हो जाती हैं और डस्ट जो है सब जगह आ जाती है, ठीक है, सब जगह डस्ट कवर कर लेती है, तब रेन आती है और अर्थ को सुंदर बनाती है। लास्ट की जो दो लाइन है पोएट उसमें अपने शब्दों में कह रहे हैं, अपना रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, अपने आंसर्स दे रहे हैं, जो कैसे बताए गए हैं कि वो रेन ने दिए हैं, ठीक है। अब उसमें पोएट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइफ जो है, ठीक है, दैट द लाइफ ऑफ द रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सॉन्ग, यानी कि रेन की जो जिंदगी है वो उसी तरह से है जैसे कि किसी सॉन्ग की या किसी पोम की, ठीक है, क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि पार जो है कि रेन और सॉन्ग दोनों के पास में एक पार होती है, काम डाउन करना, हील करना, रेजुविनेट करना, ट्रांसफॉर्म करना या थ्रिल देना। जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आप काम डाउन हो जाते हो, ठीक है। आपकी जो एक माइंड अगर आपका पूरी तरीके से केओस में है तो वो चीज़ बहुत ज्यादा सही हो जाती है, आप शांत हो जाओगे, रेजुविनेट होगे या आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा और अगर लाउड म्यूजिक सुनते हो तो आप में एनर्जेटिक फील करते हो, उसी तरीके से रेन जो है वो भी अपना काम कर रही है। रिपीटेड एवापोरेशन कंडेंसेशन जो है ये प्योरीफाई करता है रेन को, पूरे एनवायरनमेंट को, वो बारिश जब भिगो देती है तो डस्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, ग्रीनरी जो है सब जगह फैल जाती है, पूरी अर्थ जो है ब्यूटीफुल लगने लगती है। पोएट यही कह रहे हैं, दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन उन्होंने ड्रॉ करी है रेन और म्यूजिक में, कि दोनों की एक रिदम है, दोनों में एक एबिलिटी है एक थ्रिल की, ठीक है, और दोनों ही चीजें जो है वो रेजुविनेट करती हैं और
लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल करती हैं। यानी जो रेक्ट है, जो जिन चीज़ों को सही होना है वो सही हो रही हैं, और जिनके प्रति कोई केयर नहीं दिखानी है वो उनके प्रति वो चीज़ भी नहीं हो रही है। प्रॉपर्ली और राइटली सही अमाउंट में दोनों चीज़ें जो हैं एक-दूसरे को क्या कर रही हैं, रेजुविनेट कर रही हैं, भले वो म्यूज़िक हो या फिर रेन हो। तो ये थी आपकी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ओके? So these are some poetic devices which are used in the poem personification. The rain has been personified as it has been given a voice in the poem. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है personification के बारे में, कि किसी एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटीज दी जाती हैं। यहाँ पर भी रेन को इस तरीके से दिखाया गया है कि जैसे उसकी खुद की एक आवाज है। ठीक है? Metaphor, I am the poem of the earth. The poet uses a metaphor to compare how the rain leaves the ground to come back to the ground, giving back to it much like a person who leaves its home only to come back after fulfilling its journey। यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है कि मैं पोम हूँ अर्थ की। यहाँ पे पोएट ये यूज कर रहा है कंपेयर करने के लिए कि कैसे रेन जो है ग्राउंड को छोड़ के जाती है, ठीक है, और फिर वापस आती है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर को छोड़ के जाता है और अपनी जर्नी फुलफिल करने के बाद में वापस लौट के आता है, उसी तरीके से फिर यहाँ पर है पैरेललिज्म और सिमिली। इन लास्ट टू लाइंस द पोएट हैज ड्रॉन अ पैरेलल बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग ऑफ अ पोएट। यहाँ पर उन्होंने क्या यूज किया है कि पोएट जो है बताता है कि कैसे एक पैरेलल चीज है रेन और सॉन्ग की तरह। ठीक है? रेन का भी अपना एक मोटिव है, उसी तरीके से सॉन्ग का भी एक मोटिव है, जो दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। हाइपरबोल, बॉटमलेस सी इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल, यानी बड़ा चढ़ा करके एग्ज़ैजरेट करके किसी चीज़ को बोलना, वो होता है हाइपरबोल। ठीक है? यहाँ पे बॉटमलेस सी यानी कि सी का कोई तल नहीं है, ठीक है? बॉटम नहीं है, बॉटमलेस सी है, वो एक हाइपरबोल है, यानी बड़ा चढ़ा के एग्ज़ैजरेट करके बोली गई है। द पोएट डिस्क्राइब्स सी एज़ बॉटमलेस व्हिच इज़ एन एग्ज़ैजरेटेड स्टेटमेंट टू ब्रिंग आउट द डिजायर्ड इफेक्ट। एक डिजायर्ड इफेक्ट यानी कि एक एक बात को, एक बात का इम्पैक्ट डालना, ठीक है? यानी समटाइम्स जैसे कि हम बोलते हैं किसी के लिए कि यार आपका जो आप कोई पॉइंट जो रख रहे हो, दिस पॉइंट इज बॉटमलेस, इस पॉइंट का कोई तल नहीं है, एक बॉटम नहीं है, यानी कि ये पॉइंट वैलिड नहीं है। उसी तरीके से हाइपरबोल जो है वो एग्जैजरेट करने वाली जो चीजें होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। फिर है इमेजरी। इन द फर्स्ट लाइन द पोम ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग शावर गिव्स द रीडर एन इमेज ऑफ जेंटल रेन और ड्रिजल। यहाँ पर पहली लाइन के अंदर पोम में लग रहा है सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है। ठीक है? During the dialogue between the poet and the rain, it creates an image of showers or drops of water falling down from the heavens to earth and infusing it with greenery, purity and beauty। ये लास्ट वाला जो है imagery, इसको अच्छे से समझे कि पोम के अंदर शुरुआत में तो बोला गया है सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश है, जेंटल रेन है, और बीच में जो डायलॉग हो रहे हैं पोएट और रेन के, उसमें ये बताया गया है कि कैसे एक इमेज दिखाई गई है उन बारिश की, उन ड्रिजलिंग शार की। ठीक है? कि पानी ऊपर हेवन से गिर रहा है अर्थ पर, और इसके अंदर जान डाल रहा है, ग्रीनरी डाल रहा है, प्योर कर रहा है उसको, उसकी ब्यूटी को और एनहांस कर रहा है। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है इमेजिनी में। ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये इस पोम के अंदर यूज की गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है और इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है पोएटिक डिवाइसेस पे बेस्ड होते हैं, और आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज किए गए हैं। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड।